तो चलो आज हम देखने जा रहे हैं कि क्वेश्चन है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करके द्विघाती सूत्र प्राप्त करना है। तो जो द्विघात समीकरण में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है क्लास 10th में आप लोग का चौथा चैप्टर, उसमें द्विघाती सूत्र के बारे में पूछता है और कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है 2 नंबर में कि द्विघाती सूत्र जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करें। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करके और हमको अभी द्विघाती सूत्र ही लाना है। और द्विघाती सूत्र का आप लोग जैसे नाम सुने हुए हैं कि x बराबर जो होता है वह -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बट्टे 2a, ये क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र। तो अभी हम इसी फार्मूला को क्या करने जा रहे हैं, इसका सत्यापन करने जा रहे हैं। ये फार्मूला ही अभी आपको ड्राइव करना है, एक तरह से फार्मूला को कि फार्मूला प्रूफ करना है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का आप लोग को व्यापक रूप पता होगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c अब बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं होता है 0। तो अभी इसी से हम इस फार्मूला का क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। और इसके बाद इससे पहले और सब भी आप पढ़े हुए हैं कि जैसे b² - 4ac, तो b² - 4ac को हम बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं, विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम d द्वारा सूचित करते हैं और d बराबर जो होता है b² - 4ac। तो ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं। तो अभी चलिए बनाना है हमको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का सत्यापन करना है या प्राप्त करना है। तो द्विघाती सूत्र, तो टारगेट है कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बट्टे 2a। अभी इसका हमको क्या करना है, सत्यापन करना है। चलिए इसको हम प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं 2 नंबर में पूछता है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर नहीं होता है 0, मतलब a ≠ 0 है। अब सबसे पहले इसमें हम करते हैं कि x² के गुणांक से भाग देते हैं। सवाल में भी आएगा तो उसी तरह से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसका अभी हम आपको लिखते हुए जाएंगे और बताते जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो x² के गुणांक से, x² के गुणांक का मतलब होता है जो गुना में अंक है। x² के गुना में कौन सा अंक है, a, तो x² के गुणांक से भाग देना। x² के गुणांक से प्रत्येक पदों में भाग देने। अब तो x² का गुणांक a है, तो सब पदों में भाग दे दीजिए x² के गुणांक से। ax² बट्टे a प्लस bx² बट्टे a प्लस c बट्टे a आप बराबर 0 बट्टे a करेंगे। अब यहाँ a से a कैंसिल, बताए क्या बचा, तो x² प्लस b बट्टे a x² नहीं x न x है x हो, आप प्लस इस c बाय a को भेज दीजिए उस साइड, तो बराबर हो जाएगा माइनस में c बट्टे a, इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, 0 बट्टे a मतलब 0। अब क्या करते हैं, तो सेकेंड स्टेप इसका है कि दोनों तरफ हम समीकरण में b बट्टे 2a का होल स्क्वायर जोड़ देते हैं। तो सेकेंड है कि दोनों तरफ b बट्टे 2a का होल स्क्वायर, मतलब b बट्टे 2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, तो b बट्टे 2a का होल स्क्वायर जोड़ते हैं। तो अब b बट्टे 2a का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए,
तो क्या हो जाएगा इधर से एक्स स्क्वायर प्लस बी बट्टे 2a, सबसे पहले है बी बट्टे ए एक्स, अब प्लस कितना जोड़ना है बी बट्टे 2a का होल स्क्वायर, इधर भी जोड़ेंगे LHS में भी, और बी बट्टे 2a का होल स्क्वायर RHS में भी जोड़ेंगे। तो इधर भी बी बट्टे 2a का होल स्क्वायर, अब माइनस पहले से कितना है माइनस में c बाय ए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको जब ध्यान से देखिएगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसके लिए ध्यान रखेंगे एक पॉइंट, हम स्टेप भी लिख देते हैं कि करना क्या होता है सवाल में। यदि स्टेप को लिख देते हैं, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, वैसे यहाँ लिख देते हैं स्टेप। यदि मध्य पद में प्लस चिन्ह हो, मध्य पद में प्लस चिन्ह हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करते, a प्लस बी के होल स्क्वायर, या और यदि माइनस चिन्ह हो, यदि और मध्य पद में माइनस चिन्ह हो तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो अभी देखिए मध्य पद, तीनों पद है, 1 2 3 पद है, इसमें मध्य पद क्या होगा, तो बीच वाला पद तो यही है, तो b बट्टे a इंटू एक्स। तो अब यहाँ पे मध्य पद कौन सा है, प्लस है कि माइनस, मध्य पद प्लस है, और जब प्लस है तो हम यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, यदि मध्य पद में प्लस चिन्ह हो, कौन सा चिन्ह, प्लस चिन्ह हो, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, और यदि मध्य पद में माइनस चिन्ह हो, मध्य पद में माइनस चिन्ह हो, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्लस चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे अभी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो अब a प्लस बी, तो अब इसको ध्यान से देखिए, तो a स्क्वायर फार्मूला होता है, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या लिखते हैं हम फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी हम इसका प्रयोग यहाँ करेंगे, यदि तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यदि x स्क्वायर है मतलब a की जगह x, तो x स्क्वायर प्लस 2ab, a के जगह x, b के जगह देखिए कितना है, तो b बट्टे 2a, तो ये b के जगह है, जब इसको यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा b बट्टे, यहाँ देख लीजिए एक बार, a के जगह है x, तो x स्क्वायर, b a के जगह हुआ x, b के जगह कितना, तो b बट्टे 2a, b बट्टे 2a रखेंगे, x आई 2 फार्मूला का, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 गया, तो यहाँ हो जाएगा b बट्टे a x, b बट्टे a x मध्य पद के बराबर ही होगा, आप प्लस बी स्क्वायर मतलब b बट्टे 2a का होल स्क्वायर, प्लस में b बट्टे 2a का होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि a के जगह x प्लस b के जगह कितना, b के जगह हम रख सकते हैं कितना, b बट्टे 2a इसका होल स्क्वायर। तो अभी हम इसका प्रयोग करेंगे, इसके जगह हम इसका प्रयोग करेंगे, तो अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी एक्स प्लस बी बट्टे 2a का होल स्क्वायर। अब इसको समझ गए, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस कितना b बट्टे
2a का x प्लस b बट्टे 2a का, x स्क्वायर है तो a की जगह x और b बट्टे, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b बट्टे 2a का होल स्क्वायर, तो x प्लस b बट्टे 2a का होल स्क्वायर बराबर, उधर सॉल्व कर लेना, उधर जो भी है उसको सॉल्व कर लेना। b का हो जाएगा कितना, b स्क्वायर बट्टे 2a का होल स्क्वायर कितना, तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, अब माइनस हो गया c बट्टे a, इसका एलसीएम सब ले लेंगे, तो x प्लस बी बट्टे 2a का होल स्क्वायर आप बराबर इधर हो जाएगा कितना, एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर। अब इसको यहाँ से आगे सॉल्व कर लेंगे, इसको तो हो गया 4a स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर गया कितना, b स्क्वायर, अब माइनस a से a जाएगा तो बचेगा 4a गुना c, तब 4ac। तो अब बताओ, अब ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट प्लस माइनस के साथ x प्लस बी बट्टे 2a बराबर प्लस माइनस, जब स्क्वायर एक पक्ष से दूसरे पक्ष पे जाता है तो प्लस माइनस रूट, प्लस माइनस रूट, तो यहाँ हो जाएगा कितना, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टे 4a स्क्वायर। तो ये तो माइनस के साथ बंधा हुआ है तो ये तो बाहर नहीं जाएगा इसमें से, लेकिन 4a स्क्वायर गुना में यहाँ से इसका वर्गमूल निकल जाएगा, वो कितना आएगा, वो यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा कितना, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो रूट में ही रह जाएगा, लेकिन बाहर कौन आएगा, तो बाहर आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल a, और इधर ये देखिए कि ये है प्लस में, b बट्टे 2a प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो इधर क्या बचेगा x, और x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस b बट्टे 2a प्लस माइनस, ये प्लस माइनस और रूट अंडर कितना, b स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टे 2a। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, एलसीएम लेंगे आएगा 2a, तो यहाँ हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टे 2a, यही है अपना द्विघाती सूत्र। तो x बराबर यहाँ से आ गया माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, इसी को हम कहते हैं द्विघाती सूत्र। और इतना आपको एग्जाम में यदि इतना बनाते हैं तो आपको 2 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में भी सवाल पूछ देता है, सवाल दे करके, तो जब सवाल दे करके पूछेगा तो आपको द्विघाती समीकरण दे करके पूछेगा, और अभी तो हम इसलिए कि अभी तो फार्मूला प्रूफ करना था, और यदि नहीं कहता द्विघात पूर्ण वर्ग विधि द्वारा नहीं कहेगा बनाने तो आप सिंपल द्विघाती सूत्र लगा करके आराम से उसका मूल प्राप्त कर सकते हैं। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं जिसको रूट कहते हैं, तो बाकी चीज तो आप लोग को पता है कि रूट्स क्या होता है। तो द्विघात समीकरण के रूट्स यदि अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है कितना, माइनस बी बट्टे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है सी बाय ए। तो इस प्रकार से ये सब पढ़े हुए हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग लिख लीजिए आप और प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे। धन्यवाद।